कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ओम साई राम मित्रों, आज मैं अपने साईं परिवार के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की जन्मों जन्म की निर्धनता समाप्त होगी और घर परिवार धन धान्य से परिपूर्णता की तरफ बढ़ेगा और कभी किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं महसूस होगी, खासकर धन की। और एक चीज़ मैं आप सभी साईं परिवार को बताना चाहता हूँ कि इस कलयुग में धन की आवश्यकता, माँ वैभव लक्ष्मी की उपाय करने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले तो हम सभी साईं परिवार को ये जान लेना चाहिए कि जब भी ये कलयुग है, कलयुग में जो हमारे पुरुषार्थ में 4 चीज़ें दी गई हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब धर्म, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम, उसके बाद मोक्ष। मतलब धर्म को करने के लिए भी आपको अर्थ के कंधे पर चढ़कर ही धर्म आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको धर्म भी करना है तो अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में आज कोई भी मनुष्य किसी को फ्री में कुछ नहीं देना चाहता। और आप कहीं भी अपना घर छोड़ के निकलते हो, एक बूंद साफ और स्वच्छ पानी लेने के लिए आपको बिसलेरी जैसे बॉटल खरीदने हैं तो 20 रुपए का, 25 रुपए का एक बॉटल पानी है। उससे बड़े ब्रांड पर आप जाते हैं तो 100 रुपए का लीटर पानी है। आप समझ सकते हैं। तो इस कलयुग में माँ वैभव लक्ष्मी का उपाय इसीलिए आवश्यक है कि आप सभी साईं भक्त सुचारू रूप से अपने जो सपने हैं उनको हम साकार कर पाएँ और उसके बाद अच्छे रूप से धर्म भी कर पाएँ। और धन है तो आप गरीबों की भी सेवा कर सकते हैं, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, अपने बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग का जो सबसे बड़ा सत्य है और सच्चाई है वो यही है कि बिना धन के कुछ संभव नहीं है। तो आइए हम आज आप सभी साईं परिवार को ये बताना चाहते हैं कि माँ वैभव लक्ष्मी का जो ये उपाय हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं वो कैसे किया जाए कि आपके परिवार में जो जन्मों जन्म की निर्धनता है वो समाप्त हो और आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी निर्धनता हो ही ना। तो आइए जानते हैं उपाय क्या करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को शुक्रवार को जब सूर्य अस्त होता है तो कुछ चीज़ों की व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। क्या? आपको पान का पत्ता 1 ले लेना है, उसके बाद 2 सुपारी ले लेना है। सुपारी जो पान में पड़ता है, सुपारी जिसको बोलते हैं, जो पान में काट के खाया जाता है, उस सुपारी को साबुत आपको लेना है। और उसके बाद पीला पुष्प या लाल पुष्प, जो भी पुष्प आपको मिले वो ले लीजिएगा। और उसके बाद 1 नारियल ले लीजिएगा। और इत्र, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 5-6 रुपए, 10 रुपए की, 15 रुपए की एक इत्र की, चंदन की इत्र की आप ले लीजिएगा, छोटी सी शीशी। और इतना लेकर के एक पीला कपड़ा ले लेना है और 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। इतना लेकर के आपको उपाय में बैठना। एक घी का दीपक आप ले लीजिए और घी का दीप प्रज्वलित करिए। आप सभी लोगों को एक मंत्र का जाप करना होगा, जो साईं बाबा का सबसे प्रथम मंत्र आपको जाप करना है। इसमें 2 मंत्र हैं, लेकिन पहला मंत्र साईं बाबा का ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करिएगा और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख जो आपने पुष्प लिया है उसको अर्पित करिएगा। और 1 रुपए का सिक्का साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब ओम महालक्ष्मी नमः, जो हम मंत्र आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देखते रहिए और इस मंत्र का बढ़िया से आप याद करके उच्चारण भी करें। सब 21 बार ही पढ़ना है। तो अब यहाँ पर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार उच्चारण करके आपको नारियल का जो गोला है वो माँ लक्ष्मी के चरणों में, और पान का पत्ता क्या करिएगा, उसी के नीचे रखिए, उसी के ऊपर नारियल रख के और माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए और कुछ पुष्प वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और
उसके बाद आप क्या करिएगा कि एक घी का जो दीप है वो प्रज्वलित कर लीजिएगा और साईं बाबा का 11 वचन और आरती विधिवत रूप से करिएगा और साईं बाबा की साक्षात कृपा से आपके घर में माँ वैभव लक्ष्मी का वास होगा। तो अब इन सब चीज़ों को जो आपने चढ़ाया इसको करना क्या होगा? इसको करना क्या है? जो आपने पीला कपड़ा लिया है इस कपड़े में क्या करिएगा, नारियल, पान का पत्ता और जो पुष्प चढ़ाया है उसको वहीं पर साईं बाबा के श्री चरणों में रहने दीजिए। मैं उसको भी बताता हूँ क्या करना है। अब 1 रुपए का सिक्का, पान का पत्ता, नारियल, 1 रुपए का सिक्का आप क्या करिएगा, जो आपने पीला कपड़ा लिया है उसी में रख करके बांध दीजिए और बांधने के बाद आप इसको हाथ में लीजिएगा और साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा। जो हाथ में ले लीजिएगा बांधने के बाद नारियल, पान का पत्ता और 1 रुपए का सिक्का बांध दीजिएगा और हाथ में ले लीजिएगा और जो आपने सुपारी वहाँ पे रखा है पान के पत्ते में उसको भी रख के बांध लीजिएगा। मतलब नारियल, सुपारी, पान का पत्ता और ये सब बांध लीजिएगा और बांधने के बाद आप हाथ में इसको लेकर के साईं बाबा का 11 वचन पढ़ेंगे। 11 वचन आप लोगों को मैं बता भी दूँ जल्दी से। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत मेरी शर्त जय ओम साई ओम साई। तो मित्रों ये 11 वचन आप पढ़िएगा और उसके बाद आपको करना क्या है, इस पीले कपड़े को जो पूरा आपने बांधा है, नारियल, सिक्का, सुपारी और पान का पत्ता ऐसे बंधा हुआ साईं बाबा के श्री चरणों में रहने दीजिए। ये उपाय आपको शाम को सूर्य अस्त के बाद करना है और उसके बाद आपको करना क्या है, घी का दीप जो आपने प्रज्वलित किया है इस दीप को क्या करिएगा, अगर हो सके तो आप इसको अपने गेट पर, मेन दरवाजे पर ले जा कर के दाहिने तरफ एग्जिट पॉइंट, जैसे दरवाजे से आप निकलते हैं तो अपनी दाहिने तरफ ही इस दीप को दरवाजे के किनारे रख दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है और माँ वैभव लक्ष्मी को अपने तरफ ये दीप आकर्षित करता है और साईं बाबा की साक्षात कृपा से आपके घर का जो दरबार है वो साईंमय हो जाता है और परिवार में धन धान्य की परिपूर्णता आ जाती है। इस उपाय को केवल और केवल एक शुक्रवार भी कर लिया जाए तन्मयता से, कभी भी किसी भी शुक्रवार को आप करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए जिस दिन आप उपाय समझे उसी दिन करें। तो इस उपाय को किसी भी शुक्रवार को व्यवस्था कर लीजिए। एक नारियल, 1 रुपए का सिक्का, 1 पान का पत्ता, चंदन का जो इत्र है, अब इसको मैं बता दूं जो वहाँ पे आपने रखा है, ये साईं बाबा के श्री चरणों में लगा करके माँ वैभव लक्ष्मी का जो तस्वीर होगा, फोटो होगा, वहाँ पर लगा दीजिएगा और इसी इत्र का आप चंदन लगा लीजिएगा लास्ट में। तो ये सब चीज़ें करने के बाद, और एक चीज़ बता दें, इस इत्र को आप रख लीजिएगा संभाल कर। कहीं भी आप निकलिए तो इस इत्र से एक ऐसा सम्मोहन पैदा होता है कि अगर व्यापार में है, सर्विस में है, नौकरी में, जहाँ भी जाएंगे, इस इत्र को क्या करिए, मस्तक पर थोड़ा सा आप लगा लीजिए और लगा कर निकलेंगे तो माँ वैभव लक्ष्मी की साक्षात कृपा होगी और जहाँ भी जाएंगे आपके द्वारा लोग सम्मोहित होकर के आपका काम बनता जाएगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके समस्त कार्यों की सिद्धियां आपको प्राप्त होती जाएंगी। बहुत ही इजी उपाय है और आप सभी लोग इस उपाय को करें। और मैं अपने साईं भक्तों के लिए जो अर्जी लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया हूं, वो अर्जियां मैं बृहस्पतिवार को लगा दिया हूं। अब जो लोग इधर कमेंट करेंगे अर्जी के लिए, उनकी अर्जियां अगले बृहस्पतिवार, जो नेक्स्ट बृहस्पतिवार आएगा, थर्सडे आएगा, उसमें लगना स्टार्ट होगी। तो इसलिए आप सभी साईं भक्त और हमारे जो परिवार हैं, साईं परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग
अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े और मैं आप लोगों की सेवा में तत्परता से आता रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ ये कहना चाहूँगा, उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।